को हम लोग रिवर्सल कहेंगे, और इस रिवर्सल के बाद क्या आएगा, डायरेक्शन का कंटिन्यूएशन। सो अब जब प्राइस को कंटिन्यूएशन करना है तो प्राइस क्या करेगी, अगेन यहाँ पर आपका ब्लॉक बनेगा। कहाँ पर ब्लॉक बनेगा, एक तो यहाँ पर ऑलरेडी ये ब्लॉक बन चुका है आपका, इन द फॉर्म ऑफ डबल मोरोबोजू। या फिर रिवर्सल में आपको बताया है कि प्राइस को कंटिन्यूएशन टू रिवर्सल अगर एक्सचेंज करना हो अपनी डायरेक्शन, तब क्यूएमआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यूएमआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही क्यूएमआर आपको शिफ्ट इन अ मार्केट समझाता है, शिफ्ट इन अ मार्केट दिखाता है। फिर उसका फॉलोअप कुछ इस तरीके से आता है आपको डबल मोरोबोजू से, या फिर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप से, एट अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिग्निफिकेंट सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस इस तरीके से दिखेगा। इसलिए प्रीवियस में जो आपको क्यों बैठा था वो मैं देखने के लिए कि प्रीवियस प्राइस एक्शन आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि इस लेवल पर क्या था प्रीवियस में, सिग्निफिकेंट सपोर्ट था, सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस था, या फिर क्यूएमएल थी। तो हम इस क्यूएमएल पर वेट करेंगे फॉर द फॉलोअप पर्पज। फॉलोअप कैसे आएगा, प्राइस यहाँ पर आएगी और ड्रॉप देगी। अब प्राइस ने अगर ड्रॉप दिया है आपको रिवर्सल का फर्स्ट इंडिकेशन, और ये उसका फॉलोअप, तो अभी डायरेक्शनल कंफर्मेशन हो चुका है कि प्राइस कंटिन्यूएशन में ड्रॉप जाएगी। जो ये कंटिन्यूएशन आपने सीखा वही कंटिन्यूएशन अभी यहाँ पर होगा, यही कंटिन्यूएशन अभी यहाँ पर होगा। तो अभी यहाँ पर आपका इस इंपल्सिव लेग में सेटअप कहाँ बनेगा, फर्स्ट सेटअप बनेगा यहाँ पर, जहां पर आप देखोगे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, या फिर यहाँ पर जहां पर आपको दिखेगा डबल मोरोबोजू, या फिर क्यूएमएल लेवल फेल। अभी क्यूएमएल लेवल कौन सी है यहाँ पर, ये आपकी क्यूएमएल लेवल है, क्यूएमएल। अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्यूएम क्या था, सॉरी क्यूएमएल लेवल नहीं, ये क्यूएमएल लेवल नहीं है आपकी, क्यूएमएल लेवल ये थी, ये आपकी क्यूएमएल लेवल थी। यहाँ पर आप सेलिंग पर्पस देखोगे, रिवर्सल किंग में क्यूएमएल ज्यादातर वर्कआउट होती है, ना कि ये बीच में वाला सेटअप जो होता है। ये सेटअप आपको रेजिस्ट करेगा बैरिकेड जैसा, बट ये बैरिकेड फिर आपको ट्रैप करेगा और फिर यहां तक जाएगा और फिर ड्रॉप देगा। फिर आपका यही सिनेरियो क्या रहेगा, यहाँ से शार्प वी आएगा, तो ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में कैपिटल लेटर वी अलाइनमेंट, और यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन सेल आएगा, यहाँ पर कंटिन्यूएशन में सेल आएगा। फिर ये क्या हो गया आपका, रिवर्सल किंग फॉर्म हो गया इस लोकेशन पर। अब आएगा कंटिन्यूएशन किंग, जो कंटिन्यूएशन किंग आपको यहां पर से सेल देगा, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, और सेकंड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी यहां से सेल देगा। या फिर यहां पर अगर डायरेक्टली ड्रॉप हुआ होगा प्राइस, डायरेक्टली ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप दिए बिना ड्रॉप हुआ रहेगा, तो फिर आपका यहाँ पर कहीं डीएम सेटअप बना होगा, डबल मोरोबोजो सेटअप। और उसकी वीक में जाके फिर आपको जब प्राइस यहाँ पर रिवर्स होके आएगी, जब प्राइस यहाँ पर रिवर्स होके आएगी, जैसे ये H1 का है, तो फिर आप यहाँ पर M30 पर इंगल्फिंग सेल टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 देख सकते हो, या फिर 15 और 5 मिनट पर देख के शिफ्ट इन अ मार्केट स्ट्रक्चर, शिफ्ट इन अ मार्केट स्ट्रक्चर, और फिर आप सेलिंग के लिए अप्लाई करोगे। अब देखोगे यहाँ पर भी क्या है, सेम ही सिनेरियो जो आपको बेसिकली पढ़ा रहा हूं, और इन बेसिकली को ही चीजें वैल्यूएबल होती है। देखिए यहाँ पर क्या बना है, क्यूएमएल लेवल पर रिजेक्शन, क्यूएमएल लेवल पर रिजेक्शन, ठीक है, क्यूएमएल बनी नहीं थी, बट प्राइस ने यहाँ पर अपना बैरिकेड लगा दिया हेड बनाकर, और उसके बाद क्यूएमएल फॉर्म किया। तो प्राइस अब यहाँ पर आएगी, कंटिन्यूएशन में यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देने देगी इसके ऊपर, बट वीक क्यूएमएल को टैप करके नीचे लेके आएगी।
अब अगेन प्राइस यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्यूएम बाय बना है, तो प्राइस यहाँ पर विक देगी, क्यूएम बाय फॉर्म करवाएगी, रिस्पेक्ट करेगी, सब रेजिस्टेंस को सपोर्ट में तब्दील करेगी, कंटिन्यूएशन कॉम्परेशन देगी और फिर डायरेक्शनल सेल देगी। अब इसी डायरेक्शनल सेल में आपको देखना है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पर अगर प्राइस कुछ इस कदर आए, ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो आप यहां पर एंट्री सेल कर सकते हो या फिर वेट करोगे क्यूएमएल पर, या फिर वेट करोगे क्यूएमएल पर। ठीक है, दो लोकेशन कंटिन्यूएशन के इस तरीके से, और रिवर्सल के पहला इंडिकेशन इन अ मार्केट शिफ्ट एंड सेकंड इंडिकेशन फॉलो अप, देन आपका कंटिन्यूएशन शुरू होता है। तो अगर आपको फर्स्ट ही अटेम्प्ट में बैठना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बैठना है, सो ये वाला जब ब्रेक हो जाए, ये वाला जो ब्रेक हो जाए, तब जाके आपको इस वाले में देखना है क्यूएमएल लेवल पर कोई आपका सेटअप फॉर्म किया होगा प्राइस ने। इस वाले क्यूएमएल लेवल पर आपका एक क्यूएमएल फॉर्म में या फिर इंगल्फिंग टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में क्यूएम फॉर्म किया होगा, और वहां से फिर आप सेल लोगे। तो फर्स्ट वाला सेल भी आपका कैरी होगा, फिर सेकंड अटेम्प्ट में वापस आप लोग स्टेकिंग एंट्री ऐड कर सकते हो, और यही चीजें हर चार्ट पर अप्लाई होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तो एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल पे हम लोग दोनों भी क्राइटेरिया को देखेंगे, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन। सो देखिए यहाँ पर लाइन चार्ट पर शिफ्ट होना है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है आपको, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। अब इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पर, इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पर प्राइस ने लास्ट इंपल्सिव को लो कौन सा था, ये वाला करेक्टिव, और अगेन इंपल्सिव ऑपोजिट इंपल्सिव। ठीक है, सो इस सपोर्ट को मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा ब्लॉक बना है वो देखेंगे पहले। यहाँ पर क्या बना है, इसको ब्रेक करते वक्त प्राइस ने क्या छोड़ गई है, आपका सेटअप जो कि ब्लॉक कंटिन्यूएशन। ये कौन सा ब्लॉक है आपका, डबल मोरोबोजू। अब इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करोगे, जैसे इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम पर इस वाले एरिया को शिफ्ट करोगे, हम क्यूएमएल लाइन भी मार्क करते हैं, इस क्यूएमएल लाइन को यहाँ पर रखेंगे, क्यूएमएल लाइन डबल मोरोबोजू लाइन ओपनिंग ऑफ द सेलर्स यहाँ पर रखेंगे, और फिर जाके स्विच होंगे 30 मिनट्स पर। क्या दिख रहा है आपको, ड्रॉप बेस ड्रॉप, आपका सेटअप फॉर्मेशन यहाँ पर बनता है। तो हम लोग इस ड्रॉप बेस ड्रॉप को प्रिसाइज करने के लिए क्या देखेंगे, एसओपी ऑफ द SNRC1। अब ये SNRC1 की क्या है, एसओपी प्रीवियस में कैपिटल लेटर वी उसको अलाइनमेंट के लिए चाहिए। अब वी उसके अलाइनमेंट में रहा, तभी जाके हम लोग उस लाइन पर पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसे कि हमारी क्यूएमएल लाइन है, सॉरी पेंडिंग ऑर्डर लाइन है हमारी कैपिटल लेटर वी, जो कि यहाँ पर है। सो हम इस कैपिटल लेटर वी को मार्क करेंगे, लाइन चार्ट पर जाएंगे, हमारा बॉडी बेस मार्क किया है, बॉडी बेस पे आने के बाद फिर हम लोग इंटर करेंगे। अब आपको ऐसे दिखाने में कोई फैंसीनेस नहीं है कि ये देखिए यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप बना, ये सेटअप फॉर्म हुआ, और इस सेटअप में प्राइस नीचे आई, फिर इस जोन में आके हम लोग ये लगाएंगे शॉर्ट पोजीशन, एसएल वुड भी इसके ऊपर, और टीपी वुड भी दिस, इस तरीके से दिखाने में कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको ट्रेड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो बेसिक चीजें नीड्स लगती है वो समझिए। कंटिन्यूएशन में क्या होता है, ये सिनेरियो अगेन हम लोग देखेंगे तो आगे, कंटिन्यूएशन हुआ, प्राइस ने लाइन चार्ट, हर एक बार कहता हूं मैं आपको लाइन चार्ट विद द कैंडल स्टिक,
लाइन चार्ट आपको डायरेक्शनल मूव दिखाती है, कंटिन्यूएशन हो रहा है या रिवर्सल हो रहा है, क्योंकि उसकी क्लोजिंग प्राइस आपके क्या क्या क्रिएट करती है, आपके स्विंग ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे रेड लाइन मार्क की मैंने, इसको ब्रेक किया है, तो अभी ब्रेकेज लाइन कहां पर आएगी आपकी, अब आपकी ब्रेकेज लाइन आएगी ये वाली। अब इस लाइन को ब्रेक करने के लिए प्राइस ने क्या छोड़ के गई है, यहाँ पर देखेंगे, कुछ किया है फॉर्म ने यहाँ पर प्राइस ने, इसको ब्रेक करते वक्त, इसके नीचे क्लोजिंग देते वक्त प्राइस ने क्या किया है, सेटअप। ये 30 मिनट्स पर देख रहे हैं, सॉरी H1 पर देखना है हमें, H1 का ही सिनेरियो देखना है, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर 15 मिनट पर हम लोग ये कर सकते हैं क्या, 15 मिनट पर बहुत सारे रैली बेस रैली बेस ड्रॉप बनते हैं। आपको सिग्निफिकेंटली चाहिए तो यही चीज है, अगर 5 और 15 मिनट पर करना है आपको, तो फिर आपको QML की मास्टरी करनी पड़ेगी। QML लेवल पर जोन में अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तभी इंटर, नहीं मिल रहा है तो वेट फॉर टू रिवर्स डायरेक्शन। अब H1 पर यहाँ पर दिखेगा तो हम लोग लाइन प्रिसाइजली ड्रॉ करेंगे, तो ये इम्पल्सिव, ठीक है, इम्पल्सिव करेक्टिव अगेन इम्पल्सिव। इम्पल्सिव के बाद प्राइस ने क्या किया है, जैसे कि आपको कंटिन्यूएशन का बताया, कंटिन्यूएशन में यहाँ पर आपका ब्लॉक क्रिएट किया। अब इस ब्लॉक में आपको देखना है सेटअप कि क्या फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर कौन सा सेटअप है आपका, ड्रॉप, सॉरी, टाइप 2 इंगल्फिंग। अब टाइप 2 का जोन आप ये मार्क करोगे, और ऊपर कई जगह है क्या, कुछ सिनेरियो फॉर्मेशन के आपका सेटअप बन रहा है, तो उसके लिए फिर हम लोग डबल मोरोबोजो प्राइस लाइन मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल मोरोबोजो दिख रहा है, पर इसको वैलिड करवाने के लिए क्या चाहिए, ये चीज आपको प्रीवियस में सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए, SSR, रेजिस्टेंस सपोर्ट, शार्प नहीं है बट वीक वाला है, यहाँ पर सपोर्ट, जहां से रेजिस्टेंस ले रही थी प्राइस वहीं पर रिजेक्ट किया, रैली करवाई, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाय गया, तो ये आपका क्या हो गया, सिग्निफिकेंट SSR। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेस करवाई है, फिर ड्रॉप हुई है, फिर उसको कंटिन्यूशन दिया है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पर बैटल हुई, फिर ड्रॉप हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर आने के बाद QML पर ये जोन है, तो हम लोग यहाँ पर इस जोन में, ये छोड़ दीजिए DM सेटअप, अब इसी के ऊपर आज के टॉपिक के ऊपर ही फोकस देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, प्राइस रिजेक्शन लिया है, अब ये फ्लोटिंग कितने का है, आप बोलोगे फ्लोटिंग सर फ्लोटिंग क्या करे, फ्लोटिंग क्लोजिंग के लिए रुकना पड़ता है हमें, 24 पिप्स, ठीक है, जोन कितने का है, 14 पिप्स, मतलब अराउंड 40 पिप का फ्लोटिंग हो रहा है आपका। 0.10 डाला तो आपने $40 का लॉस दिखेगा आपको फ्लोटिंग। उसके बाद जब आपको प्राइस यहाँ पर आने के बाद अगर शिफ्ट होते हो आप 5 मिनट 15 मिनट पर, तो 15 मिनट पर इंगल्फिंग देखिए या 30 मिनट्स की इंगल्फिंग देखिए, फिर इंटर करिए फॉर द सेफर पर्पज कि आपको फ्लोटिंग नहीं जाना है तो, ठीक है। अब अगेन ये सेटअप यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ फॉर द सेल पर्पज, टाइप 2 इंगल्फिंग, इस सपोर्टिव को ब्रेक करने के लिए और कंटिन्यूशन डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, लाइन चार्ट, नेक्स्ट सपोर्ट लाइन है यहाँ पर आपकी ये। अब इस प्राइस लाइन पर प्राइस ने क्या किया है, बाउंस बैक लिया, और बाउंस बैक लेते वक्त प्राइस ने ड्रॉप दिया। अब इस ड्रॉप के बाद हमें देखना है ये सेटअप में कौन सी चीज बनी है, यहाँ पर तो कुछ नहीं बना है, ड्रॉप रैली ड्रॉप कुछ भी नहीं हुआ है, ड्रॉप रैली बेस ड्रॉप, तो रैली बेस ड्रॉप ड्रॉप बेस रैली इंपॉर्टेंट क्यों है, जब आपके सेटअप फॉर्मेशन देखने होते हैं तब आपको रैली कौन सी है और बेस कौन सा है ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन नहीं किया है ब्लॉक में आपके, जैसे मैंने आपको पढ़ा है, तो यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए ये सेटअप आपका बनाया गया है। इस सेटअप में क्या है, अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन मिल रही है इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मुझे ये सेटअप पता है कि इस सेटअप में प्रीवियस में क्या हुआ है, और क्या हो सकता है कि अगर प्राइस ने यहां से ब्रेक किया है तो ये डिसीजनल पॉइंट है जहां पर लोगों को रोक दिया है फॉर द बाइंग पर्पज, इसीलिए बेस फॉर्म किया। तो इस बॉडी बेस को मार्क करेंगे और प्रीवियस में जाके देखेंगे SNRC 2,
लेफ्ट साइड में जाके देखेंगे बॉडी बेस के अंदर, बॉडी बेस प्रिसाइजली मार्क करना होगा। ठीक है। अब इस बॉडी बेस को प्रीवियस में जाके देखेंगे तो कैपिटल लेटर ए दिखना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन यही करेंगे, सर वी तो दिख रहा है, वी तो दिख रहा है, लेकिन हम एसओपी किसकी देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, रैली बेस ड्रॉप। तो आपकी जो इसकी एसओपी है वो क्या होती है, कैपिटल कैपिटल लेटर ए देखना पड़ेगा आपको वहां पर, कैपिटल लेटर ए इन द बॉक्स ऑफ रैली बेस ड्रॉप। अब ये रैली बेस ड्रॉप पर आपकी ये क्या है, पेंडिंग ऑर्डर लाइन, कैपिटल लेटर ए और वी क्या रहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर लाइन के प्राइस। सो ये सेटअप आपका प्राइस छोड़ गई थी, उसी सेटअप को आपने आइडेंटिफाई किया, और उसको लोकेट करने के बाद ये आप लोग इंटर हुए फॉर द न्यू इम्पल्सिव वेव। अब न्यू इम्पल्सिव वेव यहां से एग्जीक्यूट होके, अब इसको मैं एक्सटेंड टू निकाल देता हूँ, ये आपका एक सेटअप। अगेन प्राइस ने क्या किया है, इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। अब इस सपोर्ट को डायरेक्ट ब्रेक दिख रहा है हमें या लाइन चार्ट पर, तो हमें कैंडल स्टिक पे जाके देखना है यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेक में क्या चीजें हुई है, सपोर्ट 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 और डायरेक्टली ड्रॉप। तो इस बेस में ड्रॉप के बाद इस बेस में इस एरिया में प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, कंटिन्यूएशन, नो क्यूएमएल। ओके, प्राइस ड्रॉप हुई, ये बेस बनने की दिक्कत क्यों हुई, ये बेस ड्रॉप होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट था तो प्राइस बाउंस बैक क्यों नहीं हुई, तो इसका जवाब आपको क्यूएमएल देगा। क्यूएमएल कैसे देगा, हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो बनाते वक्त यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, बियरिश इंगल्फिंग। क्या किया है, बियरिश इंगल्फिंग एट अ क्यूएमएल लेवल। ये कौन सी आपकी क्यूएमएल लेवल, क्यूएमएल। अब थोड़ा डिटेलिंग में जा रहा हूँ तो थोड़ा बाउंस जाएगा, तो क्वेश्चनिंग ज्यादा मत करना, क्योंकि ये सेटअप्स आपको आगे आने वाले हैं। बस आपको अभी आइडिया रहे इस बात की कि आपको कितने गलत चीजों में आप बिखरे हो। ठीक है। सो क्यूएमएल लेवल पर जब रेजिस्टेंस ब्रेक, जब सपोर्टिव ब्रेक हुआ, इम्पल्सिव का लो ब्रेक हुआ, तो उस वक्त इस लेग में प्राइस ने, इस लेग में प्राइस ने कौन से सेटअप छोड़ गई है वो देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ऊपर बताया, वैसे ही यहाँ पर कुछ सेटअप दिख रहा था कि आपको, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या था, सब बेसेस क्रिएट हो रहे थे। आपका क्या बन रहा था, एक बेस क्रिएशन हो रहा था, जिसे एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कब तब्दील होगा, कब चेंज होगा, जब इसका ब्रेकआउट, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में एक्यूमुलेशन, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्रेकआउट का आया डिस्ट्रीब्यूशन साइड, तो डिस्ट्रीब्यूशन साइड ब्रेकआउट आया है, तो फिर हम जाके अलर्ट होंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो एक्यूमुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील किया। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या बना है आपका क्यूएमएल, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। और इस लोअर लो को बनते वक्त यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने पहले रिस्पेक्ट की है, यहाँ से पहले प्राइस ने रिस्पेक्ट की है, फिर रिस्पेक्ट करने के बाद तुरंत सेलर्स एक्टिव हुए, उन्होंने क्या दिया, मैनिपुलेशन फॉर्मेशन में क्या दिया, इंगल्फिंग सेल टाइप 1, मैनिपुलेशन अपसाइड, पावर गेन डाउन साइड, जोन एक्टिव, जोन एक्टिव की वजह से ड्रॉपिंग, और अब ड्रॉपिंग की वजह से ये क्या होगी, क्यूएमएल लेवल एक्टिव, कंप्लीट एक्टिव, और इसी क्यूएमएल लेवल पर हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है। अब आते हैं अगेन नीचे की साइड में, ये ब्रेक हुआ, प्राइस मोमेंटम से अब गई। अब प्राइस मोमेंटम से अब जाने के बाद इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव, अब इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए, कंटिन्यूशन ही पढ़ा रहा हूं मैं, बस आपको कंटिन्यूशन में कैसे देखना होता है, कंटिन्यूशन
ड्रॉप। अब कंटिन्यूशन ड्रॉप में इस जगह पर प्राइस ने क्या किया है, तो डायरेक्टली फॉल हो गई है, तो डायरेक्टली फॉल हो गई तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो। तो क्या बनेगा आपका, क्यूएमएल जोन। सो इस क्यूएमएल लेवल पर हम लोग देखेंगे इस इम्पल्सिव मूव में कौन से सेटअप फॉर्म हो सकते हैं। तो फर्स्ट ये क्यूएमएल लेवल, ओके। इस सेटअप में कौन सा फॉर्म हुआ है, इसको ब्रेक करने से पहले, इसका क्या हुआ, इसको ब्रेक करने के बाद हुआ है ये सीन, पोक अप पोक डाउन। तो यहाँ पर हमारा ए डबल मोरोबोजो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये अगर डबल मोरोबोजो इस जगह पर होता या इस प्रीसाइज लेवल पर होता, तब जाके हम लोग इस डबल मोरोबोजो के एक्टिव हो सकते हैं। अब प्राइस ने कौन सा सेटअप दिया आपका, क्यूएमएल। क्यूएमएल कब एक्टिव हुआ, और इस क्यूएमएल पर आपको दिखेगा तो कौन सी इंगल्फिंग है आपकी, स्मॉल टाइम फ्रेम पर 30 मिनट्स पर आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन डन पावर गेन के साथ नहीं किया है। ये पावर गेन कब हुआ है, जब ये ड्रॉप दिया है। तो ये जोन एक्टिव करने के लिए हम लोग मल्टीपल टाइम्स टच हो ऐसी लाइन लेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, फोर्थ रिजेक्शन, फिफ्थ रिजेक्शन एंड फाइनली क्लोज। तो ये जो रिजेक्शन पार्ट होता है वहां पर हम टाइप 3 इंगल्फिंग लेंगे, टाइप 3 इंगल्फिंग, और फिर जाके फॉलो अप लेंगे। अब अगेन इस फॉलो अप पर इम्पल्सिव तो हो गई, प्राइस ने ड्रॉप भी दे दिया। अब इस ड्रॉप के बाद सपोर्टिव प्राइस कौन सी है, ये वाली। अब इस सपोर्टिव प्राइस को क्लोज देते वक्त प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, कैंडलस्टिक में जाके देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर कंजेशन कर रही थी।